क्या बांग्लादेश संकट मोदी सरकार के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद ऐसा लग रहा था कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, पर जिस तरह मालदीव के तरीके से बांग्लादेश में भी इंडिया बॉयकॉट की मुहिम चल रही है, उससे यही लगता है कि यह सब सोची समझी रणनीति के तहत कोई साजिश भारत के खिलाफ हुई है। क्योंकि आरक्षण का मसला अब बिल्कुल नहीं रहा। अब मामला सीधे सीधे अवामी लीग के बहाने हिंदुओं पर हमले और हर भारतीय चीज के बहिष्कार पर पहुंच गई है। पहले मालदीव में भारत विरोधी माहौल क्रिएट करना, फिर बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल, ये कोई संयोग तो नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये केवल प्रयोग ही है। क्योंकि मालदीव और बांग्लादेश दोनों एक तरीके से भारत के लिए काम करने वाले देश रहे हैं। पाकिस्तान और चीन पहले ही भारत के दुश्मन रहे हैं। अब दो देशों की संख्या और बढ़ गई है। शेख हसीना का भारत से एग्जिट प्लान जल्द ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो भारत का पश्चिमी से भी बिगाड़ हो सकता है। इस तरह बांग्लादेश का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शेख हसीना को भारत में रखने की एक बड़ी चुनौती भी है, जिसका मुकाबला पीएम नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जिस तरह भारत सरकार ने तत्काल फैसला लेकर शेख हसीना को बाइज्जत बांग्लादेश से बाहर निकाला, वो मोदी सरकार की बहुत बड़ी सफलता रही है। ढाका में गुस्साए प्रदर्शनकारी कुछ भी कर सकते थे। 50 साल पहले कहानी बिल्कुल अलग थी। याद करिए 15 अगस्त 1975 को तख्तापलट करने वालों ने हसीना के पिता और बांग्लादेश में गणतंत्र के संस्थापक मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश लोगों की हत्या की थी, जिसे भारत सरकार रोक नहीं पाई थी। दुनिया जानती है कि मुजीबुर रहमान भी भारत के दोस्त थे। 1992 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों ने काबुल का कब्जा कर लिया। भारत ने करीबी रहे राष्ट्रपति नजीबुल्लाह संकट में थे और भारत सरकार उन्हें बाहर निकालने में असफल साबित हुई थी। लेकिन आज शेख हसीना दिल्ली और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। हसीना को भारत से दूर करना भी मुश्किल होता और उनके विरोधियों से भिड़ना तो भारत को और भी मुश्किल में डाल सकता है। बांग्लादेश से डिमांड हो रही है कि शेख हसीना को भारत गिरफ्तार करके सौंप दे। बीएनपी अध्यक्ष खालिद जिया ने धमकी दी कि अगर भारत शेख हसीना के मामले में बांग्लादेश का सहयोग नहीं करता है तो भविष्य में भारत को भी बांग्लादेश का सहयोग मिलना मुश्किल होगा। भारत सरकार शेख हसीना के साथ बहुत अधिक जुड़ी थी और उनके खिलाफ बढ़ती नफरत भारत के खिलाफ जरूर असर डालेगी। पड़ोसियों के साथ खराब होते संबंध। देखिए, बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शन और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होकर देश छोड़ने के बाद पड़ोसी मुल्क को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से पहले ही आतंकवाद का दंश झेल रहे भारत को अब बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शन और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होकर देश छोड़ने के साथ पड़ोसी मुल्क को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये पहले ही आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। अब भारत को बांग्लादेश भी ऐसे ही खतरे की आशंका पैदा कर रहा है। वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या बांग्लादेश भारत के लिए कांटा बन पाएगा? इस सवाल का जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी है ये बीते कुछ वर्षों में वो अपने पड़ोसी और सहयोगी देशों को एक एक कर खोता जा रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू शेख हसीना की अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। इस कारण उनके कारोबार और घरों पर हमले हो रहे हैं। वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात तो नहीं। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद मुल्क बना तो यहाँ पर हिंदुओं की संख्या करीब कुल आबादी की करीब 30% थी। वर्तमान में यहाँ हिंदू केवल 8% रह गए हैं। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे बंगाली हिंदू बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों में गए हैं। जब जब बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है वहां हिंदुओं पर जुल्म होता है और कुछ लाख हिंदू भारत आ जाते हैं। हालांकि 1971 में और उसके बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमानों ने भी भारत में शरण ली। आसाम में भी बहुत बड़ी संख्या में बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों का बांग्लादेश से पलायन हुआ है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशियों से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की अपील की। इसके बाद भी भारत की सीमा पर लाखों की संख्या में हिंदू जमा हो गए हैं, जो पलायन कर भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ के जवान मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आखिर वो मामला कब खत्म होगा? ये मसला कब खत्म होगा और कब हिंदू सुरक्षित तरीके से बांग्लादेश में रह पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है।
फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।